ताली बजाने वाला विषय नहीं है। आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं महाराज? प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, यहाँ पे श्रद्धांजलि देने आए और उसके बाद आप लोग मुस्कुरा रहे हैं। जैसे जिस तरीके से मारा गया है वो बहुत ही विभत्स है, उसे हम सब लोग बहुत विचलित हैं और ये बिना वहाँ के लोकल लोगों की हेल्प के नहीं हुआ है। तो आप इसके बाद कश्मीर जाना बंद करेंगी? बिल्कुल नहीं जाएंगे, हमारे देश का वो हिस्सा है, हम क्यों छोड़ेंगे? हम लड़ेंगे, बगावत करेंगे। उम्मीद है आपको प्रधानमंत्री मोदी से? उम्मीद है, बिल्कुल है, और योगी से, दोनों लोगों से हम लोगों को उम्मीद है। चार चीजें मैं आपको गिनवा दूं। उरी हमला भाजपा सरकार में हुआ, कारगिल हमला भाजपा सरकार में हुआ, पुलवामा हमला भाजपा सरकार में हुआ, अमरनाथ हमला भाजपा सरकार में हुआ, पठानकोट हमला भारत सरकार में हुआ, संसद हमला भारत सरकार में हुआ और कश्मीरी हिंदुओं का पलायन भी भाजपा सरकार में हुआ। पहलगामा हमला भी हुआ ही और इसके साथ ही कश्मीरी हिंदुओं का जो पलायन है वो भी भाजपा सरकार में हुआ। तमाम चीजें गिना, 3-4 चीज छोड़ दिए। अब आप बताइए, पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए, फैसलों का असर क्या देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से आने वाले समय में जो भारत सरकार ने फैसले लिए उग्रवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, वो भुखमरी के कगार पे आ जाएगा, पानी के बिना मरने लगेगा। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश आक्रोश में है। लगातार जगह जगह पर लोग आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। गोरखपुर में अलग अलग जो संगठन के लोग हैं यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तख्तियाँ लिए हुए हैं। कुछ लोग जो है अभी यहाँ पे आतंकवाद का पुतला भी दहन किए हैं। इनसे बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम जनार्दन मिश्रा है, मैं विश्व हिंदू महासंघ का जिलाध्यक्ष गोरखपुर हूँ। तो एक बात बताइए, जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ और उसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए, फैसलों का असर क्या देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से आने वाले समय में जो भारत सरकार ने फैसले लिए उग्रवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, वो भुखमरी के कगार पे आ जाएगा, पानी के बिना मरने लगेगा और सरकार और सेनाएं तैयार है यथाशीघ्र एक ऐसा आक्रमण करके जो है, जो अधिकृत पाकिस्तान है उसको भारत में मिला लिया जाएगा और पाकिस्तान कंगाली के कगार पे, भुखमरी के कगार पर आ जाएगा। अच्छा, ये सारे तमाम जो हमले हो रहे हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, ये भाजपा सरकार में हो रहे हैं, आप गौर कर रहे हैं इस सारी चीज़ों पे? नहीं, ये पूर्व में भी हमले होते रहे और उग्रवादियों का एक अलग स्तर है, वो आम लोगों की भाषाओं में रहते हैं। 2-4 चीजें मैं आपको गिनवा दूं। उरी हमला भाजपा सरकार में हुआ, कारगिल हमला भाजपा सरकार में हुआ, पुलवामा हमला भाजपा सरकार में हुआ, अमरनाथ हमला भाजपा सरकार में हुआ, पठानकोट हमला भारत सरकार में हुआ, संसद हमला भारत सरकार में हुआ और कश्मीरी हिंदुओं का पलायन भी भाजपा सरकार में हुआ। पहलगामा हमला भी हुआ ही और इसके साथ ही कश्मीरी हिंदुओं का जो पलायन है वो भी भाजपा सरकार में हुआ। तमाम चीजें गिना, 3-4 चीज छोड़ दिए। अब आप बताइए, आप देखेंगे 72 से लेके 62 तक, मैं यहाँ कोई जवाब सवाल नहीं कहता है। एक समय भी, उस समय भी काबलियों ने भारत पर आक्रमण किया, पाकिस्तान के रूप में काबलियों को भेजा गया सेना के रूप में और उग्रवादी हमेशा आते रहे हैं। और ये आरोप लगाना कि भाजपा का है, भाजपा सरकार ने तत्काल कार्रवाई की है और आपको दिखाई देगा कि 15 दिनों के अंदर जो पीओके है अधिकृत पाकिस्तान, वो भारत में मिला लिया जाएगा। ये दृढ़ इच्छा शक्ति है रक्षा मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री और देश के सभी प्रधानमंत्री पर इस देश एक और स्ट्राइक होने जा रहा है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि एक ऐसी स्ट्राइक होगी जिसे पूरा अधिकृत पाकिस्तान भारत में मिला लिया जाएगा। ये आप देख के अंदाज लगा सकते हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को, कैसे देख रहे हैं? आतंकवाद के खिलाफ सारा हिंदू समाज, सारा देश एक साथ खड़ा है। इसके लिए देश देश में हर कोने कोने में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जिस तरह से जाति नहीं पूछा गया, धर्म पूछ के मारा गया है। सारे हिंदू समाज को एकजुट होने की आवश्यकता आ गई है। अब भाजपा सरकार में जहाँ सरकार जो जो चाहेगी, जैसे जैसे चाहेगी, सारा हिंदू समाज एकत्रित होकर कार्य करेगा। हम लोग हर जगह जगह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं चुनाव है, इस वजह से इस तरीके की चीज़ों मैं इस पे बहुत गंभीर प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया पे इन सारी चीज़ों को जो है देखने की कोशिश। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, चुनाव का मैटर नहीं। और भी लोग हैं, जरा समझने के। मैम, जिस तरीके से ये हमला हुआ है, क्या कुछ कहेंगे आप? ये बहुत ही खतरनाक तरीके से हुआ है। इतने लोग मर जाते हैं लेकिन किसी एक्सीडेंट में मरते हैं। जैसे जिस तरीके से मारा गया है वो बहुत ही विभत्स है, उसे हम सब लोग बहुत विचलित हैं और ये बिना वहाँ के लोकल लोगों की हेल्प के नहीं हुआ है। तो आप इसके बाद कश्मीर जाना बंद करेंगी? बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी उनको हम बिल्कुल भी व्यापार नहीं देंगे। हम तो एक मिनट रुकेगा मैम, इसके बाद आप कश्मीर जाएंगी? बिल्कुल नहीं जाएंगे। कश्मीर जाएंगे मैम? बिल्कुल नहीं जाएंगे।
जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, हर बार जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तमाम चीजें हैं। सैलानियों को कश्मीर जो अभी जो चीजें बनी हुई हैं, ये माहौल थोड़ा दिन इंतजार करिए, लाहौर जाएंगे, आप क्यों परेशान? मैं बस पूछ रहा हूँ, कश्मीर इसके बाद घूमने जाएंगे? एक मिनट, ये ताली बजाने वाला विषय नहीं है। आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं महाराज? प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, यहाँ पे श्रद्धांजलि देने आए और उसके बाद आप लोग मुस्कुरा रहे हैं। दिस इज नॉट ए राइट वे टू। ये तमाम चीजें हैं। ये कोशिश कर रहे थे कि जिस तरीके से अभी मैम ने कहा कि ये सारी चीजें जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके समर्थन के कारण हुआ। मेरा एक लाजिम सा सवाल था कि इसके बाद जो है यहाँ के लोग क्या कश्मीर जाना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? और एक लाजिम करेंगे, हमारे देश का वो हिस्सा है, हम क्यों छोड़ेंगे? हम लड़ेंगे, बगावत करेंगे। उम्मीद है आपको प्रधानमंत्री मोदी से? उम्मीद है, बिल्कुल है। और योगी से, दोनों लोगों से हम लोगों को उम्मीद है। हम पाकिस्तान थोड़ी है कि जाना छोड़ देंगे। हमारा इंडिया देश है, हमारा भारत है। पूरा भारत इस समय सहमा हुआ है उन चीजों से। सहमने से क्या होता है? हम सहमेंगे तो ना, क्यों डरेंगे? क्यों डरेंगे? हम तलवार उठाएंगे, हम महिलाएं तलवार उठाएंगे, महिलाएं तलवार हम उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। लेकिन उन लोग को एक्सपोज करना है जो हम ही लोग के बीच छुपे हुए हैं, जो आज ये संवेदना भी व्यक्त नहीं कर रहे हैं। लेकिन हदियों को हक नहीं है किसी पे हमला करने का। तो ये हम लोग बहुत दुखी हैं, ऐसा हुआ है, ये हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है। उनके परिवार को हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। इसका जवाब हमारी सरकार। मेरा क्वेश्चन ये था मैम कि जैसे अब लोग डरे हुए हैं ना ये सारी चीज़ों के आतंकवाद की, वहाँ पे भाई हम वहाँ घूमने जा रहे हैं, वहाँ पे अच्छी टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं और उसके साथ अगर इस तरीके की चीज़ें होती रहेंगी अक्सर, तो वहाँ पे जाने से लोग डरेंगे कि नहीं डरेंगे? डरेंगे, लेकिन जाना नहीं छोड़ना चाहिए। वहाँ डरना नहीं चाहिए, इसलिए कि हमारी सरकार इतना अच्छा उपाय करेगी कि हम फिर से उस जगह पे जाना शुरू करेंगे। तो और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लगातार यहाँ पे पीछे चलिए, यहाँ पे लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। ये ना केवल एक जगह की बात है, पूरे देश की बात है और इसी तरीके से प्रदर्शन जो है हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी लोगों ने कहा कि कश्मीर में स्थानीय लोगों के समर्थन के कारण ही ये पॉसिबल हो पाया है, तो एक बड़ा सवाल है कि अगर वहाँ पे सैलानियों को, जो यहाँ से सैलानी जा रहे हैं कश्मीर में, अगर वो जाना छोड़ दें तो एक बड़ी आबादी जो है वहाँ की वो एक गरीबी से जूझेगी और फिर उनको समझ में आएगा कि जो आतंकवाद को संरक्षण दे रहे हैं उस पर लगाम लगाना चाहिए और सरकार को जो है इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। बहरहाल सरकार ने जो 5 बड़े फैसले लिए हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ, वो एक बड़ा असर पैदा करने वाला है और पाकिस्तान के अंदर अभी फिलहाल खलबली मची हुई है। इस पूरे प्रकरण पे आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहे बेधड़क खबर के साथ। मैं था आपके साथ विक्की सिंह।